नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में बात करेंगे आज की खास खबरों की, वो भी तेज रफ्तार सीधे अंदाज से। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम जारी कर दिए हैं। अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, तो वहीं ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी बंगाल के सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। नियुक्ति राज्य में विधायक दल के नेता के चयन और सरकार गठन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए यह नियुक्ति की गई है। तो वहीं जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बने हैं, जबकि नायक सिंह सैनी को यह सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय है। 9 मई को कोलकाता में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बंगाल में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सीएम की रेस में शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। चुनाव में बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। ममता बनर्जी को बंगाल में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शेखावत काउंटिंग सेंटर पहुंची ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। ममता बनर्जी वापस जाओ के नारे भी ममता बनर्जी के सामने ही लगाए गए। वहीं ममता बनर्जी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर बीजेपी पर हमला बोला और इसी दौरान शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों ने ममता वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि असम और बंगाल में बीजेपी ने चुनाव आयोग के स्पॉट से धांधली की है। राहुल ने ममता बनर्जी के आरोप का समर्थन किया और कहा कि बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों की चोरी की गई। राहुल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने ऐसा देखा। राहुल ने लिखा कि चुनाव चोरी, संस्था चोरी और चारा ही क्या है। बंगाल के नतीजों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान जारी करते हुए कहा कि ओछी राजनीति से दूर रहते। राहुल ने कहा कि टीएमसी के हार से कुछ लोग खुश हो रहे हैं, जिनमें कुछ कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेसी भी शामिल है। इस हार से खुश होना गलत है और यह किसी एक पार्टी का नहीं, देश का मुद्दा है। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश में लगी है। बंगाल और असम में जनादेश चोरी का है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव को इतिहास का काला दिन करार दिया और एक पोस्ट पर लिखा कि आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यवस्थित। अखिलेश ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों का दुरुपयोग करके बंगाल में जो किया गया है वही काम 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और उसके बाद फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया। सोशल मीडिया इस पर पोस्ट कर कहा कि जिस दिल्ली और बंगाल को बीजेपी मोदी वेव की चरम सीमा में नहीं जीत पाई, उसी दिल्ली और बंगाल को बीजेपी ने तब जीत लिया है जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। आखिर कैसे? भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपनी जीत का सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा कि ममता बनर्जी का हारना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीति से रिटायरमेंट है। सभी मुसलमानों ने ममता को वोट दिया, जबकि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। यह हिंदुत्व की जीत है। शुभेंदु अधिकारी ने सीपीआईएम के वोटर्स का भी आभार जताते हुए कहा कि भवानीपुर में सीपीएम के 13,000 वोट थे और उनमें से कम 10,000 वोट मुझे ही मिले हैं। जादवपुर से सांसद और टीएमसी युवा मोर्चा के अध्यक्ष साइनी घोष ने बीजेपी की जीत पर बधाई दिया है। आगे सियासी लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया। सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ बीजेपी के पक्ष में बंगाल की जनता द्वारा किए गए जनादेश को स्वीकार करती हूं। अब यहां से आगे की लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र और जोरदार होगी। टीएमसी बंगाल और पूरे देश में मां-माटी मानुष के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपूर्ण लड़ाई रखेगी जारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद राजनीतिक हिंसा की खबरें सामने आई है। आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को टारगेट किया गया। कई इलाकों में टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आई है। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है, जिसके बाद हालातों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामे के बाद इलाके में तनाव बन गया। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा आसनसोल में देखने को मिली। गोदली इलाके में टीएमसी के दफ्तर पर कथित तौर पर तोड़फोड़ हुई। अज्ञात बदमाशों ने दफ्तर में घुसकर फर्नीचर तोड़ा, पोस्टर बैनर फाड़े। हालातों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई सुतली बम भी यहां से बरामद हुए।
पश्चिमी वर्धमान के कंसा में बीजेपी के विजय जुलूस के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई, 15 लोग जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि विजय जुलूस के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर भी अटैक हुआ है, दो गुटों में मारपीट हो गई। हमले में घायल संजीव रॉय का आरोप है कि सीपीएम से जुड़े कुछ लोग जो हैं जुलूस में शामिल होकर उनके घर पहुंचे और मारपीट की, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। जम्मू के जौहरी रिंकू चौहान ने पीएम मोदी को भेंट करने के लिए शुद्ध चांदी से पार्टी का प्रतीक कमल तैयार किया। पश्चिम बंगाल जीतने के बाद रिंकू चौहान ने प्रधानमंत्री को भेंट करने के लिए चांदी का कमल बनाया है। उन्हें उम्मीद है कि चांदी का कमल या तो दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में या फिर प्रधानमंत्री के आवास पर रखा जाएगा। कमल बनाने में 3 किलो शुद्ध चांदी का इस्तेमाल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी रिंकू चौहान ने चांदी का कमल तैयार किया था। बिहार में 7 मई को एनडीए सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत एनडीए के तमाम नेता शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के कोटे से 12, जेडीयू के कोटे से 11, एलजेपी रामविलास से 2 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू के पुराने चेहरों को कैबिनेट में फिर से जगह मिलेगी। इसके अलावा 5 नए चेहरों को मौका मिलेगा, जिसमें श्वेता गुप्ता, भगवान कुशवाहा, रत्नेश सदा, शीला मंडल और भोलू मंडल का नाम भी शामिल है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर आपसे बीजेपी में गए पंजाब के 6 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। सीएम मान को सीएम मान की तरफ से एक चिट्ठी भी सौंपी गई है। सीएम मान के अनुसार राष्ट्रपति ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करके उनके पत्र का जवाब देंगे। राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीएम मान ने कहा कि अगर उनमें हिम्मत होती तो वे इस्तीफा देकर बीजेपी में जाते। राघव चड्ढा के 21 राज्य में बीजेपी की सरकार वाले बयान पर भी भगवंत मान ने कहा कि क्या पंजाब को धमकी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल 7 सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कई मुद्दों पर इस दौरान बातचीत हुई। राघव चड्ढा ने मुलाकात के बाद कहा कि सभी सांसदों ने राष्ट्रपति को आपकी करतूतों से अवगत करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आप पंजाब के सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके बदले की राजनीति कर रही है। कर्नाटक कांग्रेस में चल रही सत्ता की खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अगर पार्टी आलाकमान उन्हें बुलाएगा तो वो दिल्ली जाएंगे। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा कि अगर आलाकमान बुलाएगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा। दरअसल कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच में नेतृत्व को लेकर कई महीनों से खींचतान है। इस मामले में कैबिनेट फेरबदल के बारे में पूछे जाने पर सिद्धरामैया ने कहा कि हाईकमान के बुलाने पर हम दिल्ली जाएंगे। तमिलनाडु चुनाव में मिली करारी हार के बाद सीएम स्टालिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक स्टालिन ने इस्तीफा पत्र राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के कार्यालय में भेज दिया है। विधानसभा चुनाव में डीएमके को विजय के नेतृत्व वाली टीवीके से हार का सामना करना पड़ा। स्टालिन की पार्टी 69 सीटों पर सिमट गई है। स्टालिन ने कहा कि डीएमके एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में काम करता रहेगा। चेन्नई में टीवीके के प्रमुख विजय के आवास पर भारी सुरक्षा। थलपत विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु के चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन के 108 सीटें अपने नाम की। अब यह तय है कि टीवीके प्रमुख विजय जल्द ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार बनाने के लिए अभी पार्टी को बहुमत के लिए 10 सीटों की जरूरत है। केरल में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद पार्टी में जश्न है। जीत के बाद त्रिवेंद्रम रोड पर कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल के कई जगह पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी यूडीएफ ने असेंबली इलेक्शन में 140 सीटों में से 102 सीटें हासिल की है। रिजल्ट के बाद केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनने की चर्चा तेज है। हालांकि वेणुगोपाल के साथ साथ वीडी सतीश और रमेश चेन्निथला का नाम भी रेस में है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में राष्ट्रीय हाईवे पर चलते ट्रक से लूट का हैरतअंगेज मामला सामने आया। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने एक ट्रक का पीछा किया। चलती बाइक से एक बदमाश छलांग लगाकर ट्रक पर चढ़ गया। बदमाश ने चाकू से रस्सी काटी और फिर अंदर घुसा। महज 2 मिनट बाद बदमाश ने 2 बक्से नीचे फेंक दिए। बाइक पर आ रहे उसके साथी ने उसे उठाया। सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में है। उत्तराखंड के रुड़की में दबंगों ने 2 युवकों पर दिन दिहाड़े फायरिंग करके दहशत फैला दी है। घटना जामा मस्जिद के पास की है, जहां एक राजमिस्त्री की कुछ युवकों से मामले में विवाद हो गया युवकों से, और थोड़ी देर बाद एक बाइक से आए 4 दबंगों ने पहले 2 राजमिस्त्री की जमकर पिटाई की और फिर बीच बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर दबंगों की तलाश है। यूपी की कानपुर पुलिस ने बड़े वित्तीय रैकेट का भंडाफोड़ किया। कथित तौर पर फर्जी बैंक खातों के जरिए करीब
1600 करोड़ रुपए की नगद राशि निकाली गई और धोखाधड़ी भी हुई है। और आपको बता दें 16 फरवरी को शहर में हुई एक लूट की वारदात की जांच में इस मामले का खुलासा हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरोह गरीब मजदूरों और कामगारों के नाम पर खोले गए लगभग 68 बैंक खातों के जरिए काम कर रहा था। खातों का इस्तेमाल बड़ी रकम के लेन देन के लिए हो रहा था। उत्तर प्रदेश के बुलंदगढ़ शहर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पारिवारिक विवाद में एक युवक ने खुद को ही गोली मार ली। मिथुन सोलंकी नाम के युवक ने अपने ही भाई को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश करते हुए अपने पैर पर गोली मार ली। बताया जा रहा है कि भाइयों के बीच लंबे समय से लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते मिथुन ने खौफनाक कदम उठाया। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के कई हिस्सों में आज बड़ा मंगल मनाया जा रहा है और इस अवसर पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना की। हिंदू धर्म में जेठ महीने के प्रत्येक मंगलवार का विशेष महत्व माना जाता है और इस मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर कुछ क्षेत्रों में बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतने ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं जनसेतु न्यूज जन से सरोकार।